तो फिलहाल दोस्तों हम आ चुके दर्शन फिर करने नहीं तो के बाद परेशान अभी हो जाएगा। कुटिया में। और हमें ये जो चूर्णी देख पा रहे हैं, ये चूर्णी प्रेमानंद महाराज जी के द्वारा हमें दी गई है, भेंट चढ़ाई गई है। और ये प्रसाद तो हमें मिला, बहुत ही भाग्य है हमारा। हम तो आज निकल के जाने वाले थे वृंदावन से आपका राधा कुंड की तरफ, लेकिन महाराज जी ने बोला कि यहाँ पर आज का दिन रुक जाओ, आज हम कुछ संपर्क करते हैं फिर आपसे भेंट करवाते हैं। फिर महाराज जी ने हमें भेंट करवाए। फिर वापस जाके सत्संग सुनने के बाद हमें हमारा नंबर आया तो हम गए। वहाँ कैसे गए आपको पूरा खुल के डिटेल बताते। तो शुरुआत में एक कूपन मिलता है, ये ज़्यादातर लोगों को नहीं, मतलब टोटल ये पर डे आपका 60 लोगों के लिए होता है। 60 लोगों के लिए जो होते हैं सवाल करते हैं उसका जवाब मिलता है, जो आपका करीब 60, ओनली फॉर 60, 2-3 ग्रुप में बटा रहता है। तो ऐसे करके सवाल कंप्लीट होता है, फिर दूसरा ग्रुप एंटर करते हैं, ऐसे करके सवाल जवाब किया जाता है। उसके बाद हमें पहले शुरुआत में हम एंटर किए थे। तो शुरुआत में जब सवाल तो हमने कुछ किए नहीं, क्योंकि हमारा कोई सवाल ऐसा था नहीं मन में, तो इसलिए हमने सवाल नहीं किया। फिर हम जब निकलने का समय आया, सवाल हर किसी का ख़त्म होने के बाद हर किसी को निकलना होता है। तो उस समय निकलने के समय तो महाराज जी से हमने बताया जो हम क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि अच्छी बात है कर रहे हो। और हमसे पूछा कि माला जप करते हो, कि नाम जप करते हो, कि बोले हाँ जप करते हैं हम। तो उन्होंने हमें एक चुन्नी चढ़ाया गया। चुन्नी को अच्छी बात है, अच्छा कार्य कर रहे हो। फिर हम चले आए, ज़्यादा लंबा प्रोसेस हुआ नहीं। और महाराज जी को मतलब ज़्यादा वार्तालाप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उस समय निकलना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, क्योंकि और भी भक्त हैं जो आएंगे। आने के बाद यहाँ पर आने के बाद और भी क्लास होंगी, क्योंकि ज़्यादा समय के लिए बैठते नहीं, करीब 48 मिनट के लिए बैठते हैं, 1 घंटा भी नहीं, 48 मिनट के लिए बैठते हैं। उसके बाद वो जो कथा होती है, सत्संग होती है, वो ख़त्म हो जाती है क्लास। तो हम अभी तो दर्शन करके आ चुके हैं। हमारे दर्शन में होने वाली थी 2 दिन पहले, लेकिन आज हुई। कारण ये है क्योंकि उस समय काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, कई हज़ारों की तादाद में लोग आ रखे थे। हमें तो छोड़िए, लोगों ने बोले कहाँ कहाँ से लोग कांटेक्ट कर रहे, कोशिश कर रहे। एक दिन पहले से 9 बजे नाम लिखवाना होता है जिनको ऐसे क्लास अटेंड करना होता है, लेकिन 9 बजे का नाम लिखवाने के लिए एक दिन पहले से लोग लाइन में लगे रह रहे। ऐसे करके इतना भीड़ हो रखा था, इसलिए हमें ऐसे करके नहीं मिला उस समय। फिर हमने सोचा कि महाराज जी का तो दर्शन नहीं होगा मुझे लग रहा है, तो इस बार भी हमें ऐसे ही लौटना पड़ेगा। लेकिन फिर एक चांस लिया, महाराज जी को पूछे, जहाँ पर हम रुके यहाँ के महाराज जी से पूछे, तो महाराज जी एक बार भेंट करवा दीजिए कोशिश करके। फिर महाराज जी ने बोला अच्छा रुको, देखते आज कोशिश करके देख लेते। तो महाराज जी ने कोशिश किया और आज हमें देखिए अवसर मिल गया। महाराज जी के दर्शन भी किए, सामने से उनका कथा सुनने का अवसर भी मिला हमें, और एक श्री जी का चढ़ा हुआ आपका प्रसाद भी मिल गया हमें। तो बहुत आनंद लगा, बहुत ही अच्छा लगा अनुभव। फिलहाल अभी तो फिलहाल के थोड़ा रेस्ट करेंगे, उसके बाद प्रसाद पाने के लिए हम निकलने वाले हैं महाराज जी के साथ। फिर आपको भेंट करवाएंगे, थोड़ा बहुत वृंदावन का थोड़ा बहुत झलक दिखाएंगे। फिर कल हम निकल जाने वाले हैं राधा कुंड के लिए। फिर राधा कुंड में रहेंगे, गोवर्धन का परिक्रमा करेंगे, वहाँ पर भी आपको थोड़ा बहुत दिखाने की कोशिश करेंगे। और मैं क्षमा चाहता हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा जानकारी है नहीं, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को दिखा सकूँ, बता सकूँ। अगर कोई भी मिस्टेक हो रहा हो तो आप कोशिश कीजिए एक कॉमेंट करके बताने की, एक कमेंट करके बता दीजिएगा, तो मैं सुधारने की कोशिश ज़रूर करूँगा। आप कमेंट कीजिए ज़रूर, कमेंट करने से मुझे पता चलेगा मेरा मिस्टेक किस तरफ हो रहा है, कौन सा हो रहा है, क्योंकि मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है ये सब करने का। मैं पहली बार कर रहा हूँ, यात्रा के दौरान ही मैंने ये सब स्टार्ट किया। तो लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरा मतलब इतना है और दूसरा कोई मोटिव नहीं है। तो इसलिए अभी तो फ़िलहाल के लिए थोड़ा रेस्ट करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे आगे। आकार वृत्ति हो पाती है। तो बिना ब्रह्मचर्य के फिर इन आसनों का अभ्यास कोई ना करे, नहीं तो परेशान हो जाएगा।